नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में तो लंग लकार आज हम लोग पढ़ेंगे। लंग लकार को हम लोग भूतकाल भी कहते हैं, मतलब जो समय बीत गया। तो यहाँ हम लोग अभी पढ़ते हैं पठ धातु के बारे में। पठ का मतलब होता है पढ़ना। ये संस्कृत में पुरुष के 3 प्रकार हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो हम लोग यहाँ पर पठ धातु का हम लोग यहाँ पे लंग लकार का रूप लिख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो लकार पढ़ेंगे, मैंने लंग लकार जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पठ, भू, रक्ष और भी जो धातु है उसके बारे में आज हम लोग सीखते हैं। तो प्रथम पुरुष में हम लोग लिखेंगे, इसमें सबसे पहले अ लगाएंगे शुरू में, सब में अ लगा देंगे। इसके बाद देखिए लिखेंगे हम लोग अपठत, अपठत, अपठताम, अपठताम, अपठन। फिर यहां हो जाएगा अपठ, अपठ, अपठतम, अपठत। इसको हम लोग याद रखेंगे। यहाँ त लगा दिए हैं, यहाँ ताम लगाए हैं, यहाँ पे न, तो त ताम न और लगेगा सब में, इसको याद रखेंगे। फिर यहाँ अ लगा अह, फिर यहाँ तम त, फिर लिखेंगे अपठम उत्तम पुरुष में, अपठम, अपठाओ, अपठान, अपठान। हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे: अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठाम। अगला धातु यहाँ पर है रक्ष। रक्ष का मतलब होता है रक्षा करना। इसका हम लोग लंग लकार लिखते हैं। जैसा हम जानते हैं सब में अ लगा देंगे, तो लिखेंगे अरक्षत, अरक्षत, अरक्षताम, फिर अरक्षण, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षण, अरक्ष, अरक्ष। अब यहाँ लिखेंगे अरक्षतम, तम त, तो अरक्षत। हो गया। अब यहाँ पे चलेंगे अरक्षम, अरक्षाओ, और अरक्षाम। हम लोग अभी देखेंगे, यहाँ त, यहाँ ताम, यहाँ न, यहाँ अह, तम, त, म, आओ, आम। यही अरक्षत, अरक्षतम, अरक्षण, अरक्ष, अरक्षितम, अरक्षत। ठीक है। अरक्षम, अरक्षा, अरक्षम। यहाँ अब हम लोग अगला ले लेते हैं गम। गच्छ, ये धातु रूप हो गया गम। गम का मतलब होता है जाना। तो यहाँ चलेगा ये गच्छ चलेगा। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन,
यहां लिखेंगे अगच्छ, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, पुरुष में लिखेंगे अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाओ। हो गया। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छा। अगला धातु है अस। अस मतलब होता है होना। तो हम लोग इसका पढ़ लिए हैं अस्ति, अस्त। तो अभी यहां चलेंगे, अस का होना है तो लिखेंगे आसित, आस्ताम, आस्ताम, ताम अन, आस्तान, आसित, आस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम। देखिए यहां था त, ताम, अन, तो यहां पे ताम हो गया, आस्तम, आसी, आस्तम, फिर ये हो जाएगा आस्त, आस्त, आसम, आश्व, तो हम लोग इसको अस धातु जो है इसका जब हम लोग लिखेंगे लंग लकार में तो एक वचन में लिखेंगे, प्रथम पुरुष के एक वचन में आसित, आस्ताम, आसन, मध्यम पुरुष का एक वचन में आसी, द्विवचन में आस्तम, बहुवचन में आस्त, उत्तम पुरुष में एक वचन में आसम, द्विवचन में आस्व, बहुवचन में आसम। तो यह अगला धातु है मेरा कुर्द। कुर्द का लंग लकार में लिखें। कुर्द का मतलब होता है कूदना, इसका लंग लकार मतलब भूतकाल में चलते हैं। तो प्रथम पुरुष में एक वचन में लिखेंगे हम लोग अकुर्दत, अकुर्दत, अकुर्दताम, ताम अंत, अकुर्दन, अकुर्द, मध्यम पुरुष में लिखेंगे अकुर्द, अहतम, अकुर्दतम, अकुर्दत। में यहां होता है ना अकुर्दम, आओ, अकुर्दाओ, अकुर्दा, आओ, आम, अकुर्दाम। तो कुर्द धातु का लंग लकार में हम लोग लिखेंगे अकुर्दत, अकुर्दताम, अकुर्दन, अकुर्द, अकुर्दतम, अकुर्दत, अकुर्दम, अकुर्दाव, अकुर्दाम। देखेंगे भू धातु। भू धातु इसका मतलब होता है होना। तो इसका हम लोग लिखते हैं भू धातु का लंग लकार में प्रथम पुरुष में। तो पहले अ लिख देते हैं, ठीक है, सब में अ लगा देते हैं पहले हम लोग।
तम यहाँ अभवत, 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 अभवताम, ये लग गया, ये ताम अन, अभवन, ठीक है। अभवः, यहाँ तम होता है और फिर अभवत, अभवत, लेकिन अभवम, अभवा, अभवाव, अभवम, अभवाव, अभवाम। हो गया ये। तो लिखे हम लोग अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लंग लकार का हम लोग कुछ धातु रूप को हम लोग देखे, और इसी तरह से हम लोग लंग लकार का जो दूसरा धातु रूप होगा उसको भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। हम लोग लंग लकार का हम लोग प्रयोग देखेंगे, हम लोग उसका प्रयोग अनुवाद में कैसे करते हैं। जैसे हम यहाँ लिखे वह जाता था, इसको हम लोग संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो वह का होता है सह, और जाना का गम या गच्छ होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लंग लकार का, ये प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो सह अगच्छत। ठीक है। इसके बाद वे दोनों का संस्कृत होता है, वे दोनों जाते थे, तो वे दोनों का होता है तौ अगच्छताम। हो गया, ये द्विवचन हो गया। तो द्विवचन में अगच्छताम होता है गच्छ का लंग लकार में, और वे लोग है बहुवचन, तो वे लोग का संस्कृत होता है ते, और ये प्रथम पुरुष में ही ये तीनों है, तो ते अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छन। ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष का। ये मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम लोग होता है, ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। तो तुम जाते थे, इसका होगा त्वम अगच्छ, तुम अगच्छ। तुम दोनों का होता है, तुम दोनों का संस्कृत होता है युवाम, और अगच्छ है अगच्छतम। ये हो गया एक वचन, ये हो गया द्विवचन, और ये हो गया बहुवचन, और ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष का है, तो यूयम, अगच्छतम है, यहां अगच्छत। ये उत्तम पुरुष है, मैं का होता है अहम, और अगच्छम, अहम अगच्छम। हम दोनों जाते थे, इसका होगा आवाम, अगच्छाओ, और हम लोग जाते थे, क्या हो जाएगा वयम। ठीक है, अगच्छामः। तो ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष, ये तीनों। और ये वाला हो गया मध्यम पुरुष, और ये हो गया उत्तम पुरुष। ये पहला है एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन, फिर यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस तरह से ये हम लोग इसका प्रयोग भी देख लिए। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।